हेलो स्टूडेंट। तो इंग्लिश का अब तक आपको पैराग्राफ 5 तक पढ़ा दिया गया है। तो आज पैराग्राफ 6 पढ़ाया जा रहा है। आपका 2 दिन चलता है इंग्लिश, शुक्रवार और शनिवार। तो आज पैराग्राफ 6 आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए पैराग्राफ 6 पढ़ा दिया जाए अच्छे से, जिसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं पैराग्राफ 6 पे। क्या है कि माई आर्स वेयर फुल। माई आर्स माने हाथे, भुजाएं, वेयर फुल भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई कमरा न था। लेट एलांग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। लेट एलांग एनी नीड, और न ही मुझे आवश्यकता थी फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरे टोकरी की। मुझे किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, बैलेंसिंग माने संतुलित करते हुए, माई बास्केट्स माने अपनी टोकरियों को। लेखक अपने लिए कराए विलियम सी डगलस कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को संतुलित करते हुए। एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। एंड फैंस माने जो उन्होंने पंखा लिया था अपने लेफ्ट आर्म में, बाएं भुजाओं में, उसको भी उन्होंने क्या किया, बैलेंस किया। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। जब इतना इन्होंने ताम झाम लगाया, अपना बैलेंस किया बास्केट को, फैन को, तब ये कहां पे पहुंचे। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट। राइट माने होता है दाया, अपने दाएं कोट के पॉकेट में, मतलब हाथ डाला इन्होंने। एंड गाट हैंडफुल ऑफ चेंज, तब मैंने ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठा रेजकारी निकाला। जिसको आप लोग चिल्लर कहते हैं, रेजकारी कहते हैं। बहुत विद्वान लोग हैं भैया, तो जिसको जो मन में आए सो कहे। ठीक। परहेप्स 15 cents in all, which I deposit in the basket that young girl held imploringly before me. Perhaps 15 cents in all. तो देखिए perhaps 15 cents in all, जो उन्होंने रेजकारी निकाला था मुट्ठा भर, वो 15 सेंट थे। वो कुल मिलाकर कितने थे, 15 सेंट रुपए थे। अब विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, जिसको मैंने डिपॉजिट किया, कहा, बास्केट में। द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और उस बास्केट में डिपॉजिट किया जो वह छोटी सी लड़की मेरे सामने लेकर खड़ी थी, दया की भावना के साथ। मैंने उसी में क्या किया, वो पैसा रख दिया, डिपॉजिट किया। फिर क्या हुआ, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। आई ट्राइड, मैं प्रयत्न कर रहा था, टू एक्सप्लेन, व्यक्त करने का, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं अब टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मैं अब जो है बास्केट माने टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन उपहार स्वरूप तुम्हारी दयाहीनता को देखते हुए, तुम्हारे दया भाव को देखते हुए, कुछ उपहार स्वरूप, उपहार के तरह मैं तुमको कुछ धन जरूर दे सकता हूं उसके बदले में। ठीक। सब्स्टिट्यूट माने प्रतिस्थापन। आप लोग समाकलन जब पढ़ेंगे तो प्रतिस्थापन आएगा, तो हम मैथ में नहीं जाएंगे। आप लोग प्रतिस्थापन पे न जाए, आप लोग अपने काम पे आए। तो आई रिलीज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एट वंस, एक बार, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा पाप कर दिया। लेखक को ऐसा लगा कि मैंने कोई पाप किया है इस लड़की को पैसा देकर। This child of 9, dressed in rags on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of lady handed the money back to me. This child of 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, dressed in rags, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, and on the edge of starvation, जो भूख से मर रही थी, अर्थात भूखमरी का शिकार हो गई थी। raised her chin, अपनी ठुड्डी को उठाई, अपना, अर्थात जो ठुड्डी है, जो ओट के नीचे का पर्सन होता है, उसको क्या किया, उसने उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में पहुंची, बास्केट पे हाथ डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और एक महिला के गर्व और सम्मान से, ऑफ ए लेडी, मतलब एक महिला का जो सम्मान होता है, गर्व होता है, उस सम्मान से उसने क्या किया,
जो मनी दिया था लेखक ने उसे, उसको उठाया और वापस उनको लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। लेखक कह रहा है मैं उस समय केवल एक ही चीज कर सकता था। क्या कर सकता था? आई बार्ड द बास्केट। मैं उस समय केवल टोकरी को खरीदने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास यही चारा था कि मैं उसकी टोकरी खरीदूं और उसके बदले उसके पैसे दूं। सी विप्ड हर आईज। उसने अपने आंख के आंसू को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ से दौड़ी हुई चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट कुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। और वो कहाँ चली गई दौड़ती हुई? अपनी जो बनाई हुई मड़ई थी, जो घास से बनाया हुआ उसका छप्पर था, वहां पे गई। और उस दिन के लिए उसके पास, उस रात के लिए लगभग कितने रुपए हो गए थे? 30 सेंट। 30 सेंट उस दिन के लिए उसके पास हो गए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड, मैंने बताया, दिस स्टोरी, इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय, उनको बताया। अब ये कौन किससे बताया भैया? ये किसके किसके बीच का संवाद है? ये विलियम सी डगलस और प्राइम मिनिस्टर के बीच का संवाद है। विलियम सी डगलस कौन है? द ऑथर ऑफ दिस लेसन। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन दोज डेज, उन दिनों। ठीक। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन, यही वह कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। ये किस टेंस का वाक्य है? यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। अब देखिए यहाँ पे कैसे पास्ट परफेक्ट, हैड लगा है, फॉलन लगा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। समय समय पे मैं एकदम टेंस पे भी बात करूंगा आपसे। तो आई हैड फॉलन, मैं प्रेम में पड़ गया, इन लव विथ इंडिया, भारत के, अर्थात मैं भारत से तभी से प्रेम करने लगा। ये कहानी बताई उनको और कहा कि यही कारण है जिससे कि मैं भारत को पसंद करता हूँ, प्रेम करता हूँ। द पीपुल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। द पीपुल आई सा इन इंडिया, लोगों को, जितने भी लोग जो भारत में रहते हैं, जिनको मैंने देखा, इन इंडिया, जिनको मैंने देखा भारत में, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में रहते हो, एज वेल एज, चाहे वह दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वह उच्च दफ्तर में कार्य करते हो, उच्च ऑफिस में कार्य करते हो, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उन दोनों में क्या है? भारत के प्रति गर्व है। उनके भारत के प्रति क्या है? गर्व है, सम्मान की भावना है, नागरिकता की भावना है। कौन, किन लोगों के पास ये सब भावनाएं हैं? जो व्यक्ति गांव में रहता है और चाहे उच्च दफ्तर में कार्य करता है, उन दोनों के पास भारत के प्रति सम्मान, गर्व और नागरिकता की भावना है। वे दोनों इन भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ठीक। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक जुनून है, जोश है, उमंग है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बार्न इन स्क्वेलर एंड पुअर्टी, यह बच्ची जो कि मलिनता में, गंदगी में इसका जन्म हुआ, ये क्या हुई? एंड पुअर्टी, जो गरीबी में पली बढ़ी। अनएजुकेटेड, जो कि अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जिसको न तो व्याकरण का ज्ञान था और न ही तौर तरीकों का ज्ञान था। मैनर माने ढंग, तौर तरीका। जो बच्ची जो कि बहुत सुंदर थी, वह गरीबी और मलिनता में, मलिच्छता में पली। और क्या हुआ? जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित थी, उसको न ही ग्रामर का ज्ञान था, अर्थात व्याकरण का भी उसको बोध न था, और न ही उसे तौर तरीकों का ज्ञान था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे क्या किया? गिव मी अ ग्लिम्स, मुझे झलक दिखलाया, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मीयता का, भारत की आत्मीयता का मुझे एक झलक दिखाया उस छोटी सी गरीब बच्ची ने। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जो चैप्टर आपका चल रहा था टोकरी वाली छोकरी, अ गर्ल विद बास्केट, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका है फेलो ट्रेवलर, रिटन बाय एजी गार्डिनर, हम उस पर बात करेंगे। तो जिसने वीडियो को लाइक ना किया वो लाइक करे, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करता हो जरूर कमेंट करे, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए ज्यादा पैरा नहीं था तो इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद। और कुछ शिकायत है आप लोगों के विषय में कि आप लोग कहते हैं कि सर टॉप 100 बैच बनाइए या टॉप 50 बैच बनाइए। ये टॉप 100 बैच या टॉप 50 बैच आप दूसरे इंस्टीट्यूट का देख के न उछड़े।
क्या हम लोग जो पढ़ाते हैं वो किसी से खराब पढ़ाते हैं? आप लोग टॉप 100 अभी हम लोग बनाने चाहें तो टॉप 100 क्या यहाँ पे कई 100 बन जाएंगे। लेकिन हमको देखिए, हम लोग प्रत्येक बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। हम लोग लाइव जब आप लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जाके आपके एक एक क्वेश्चन का सलूशन देते हैं कि कहाँ पे आपको परेशानी हो रही, क्या हो रही है। तो आप लोग किसी का देख लिए कि टॉप 100 को बनाया है तो उसके हिसाब से उसका भी करें। भाई आप लोग जैसा देखिए, आपसे यहाँ पे एक भी रुपया तो लिया नहीं जाता है। अब एक भी रुपया नहीं लिया जाता है तो आप लोग के फायदे के लिए ही ना हम लोग पढ़ा रहे हैं। बिना रुपये लिए कौन पढ़ाएगा आज के जमाने में। लेकिन हम लोग का ये संस्कार नहीं कि हम लोग रुपया लें आपसे पढ़ाएं। हम लोग को तो खुद यूट्यूब दे रहे हैं, हम क्या करें दूसरे से लेने जाए। तो यही बात है ना। तो आप लोग ये जो टॉप 100 बैच या कहते हैं ना कि पैसा दे दें कि आप हमको टॉप 100 बैच में जोड़ लीजिए, हम 5 रुपए दे रहे हैं, हमको साल भर का वीडियो मैटर प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये सब बात नहीं है। आप लोग ये ना करें। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। मान लीजिए आप बहुत धनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप पैसा देने में कैपेबल हैं, दूसरा बच्चा न दे पाए, तो हमको एक एक बच्चे को देखना। अगर आपको एलर्जी है यहाँ पे पढ़ने से तो आप तुरंत चले जाएं उस चैनल पे जहाँ पे आपको पैसा दे के पढ़ाई होती हो। हमको ऐसे बच्चों को रखने में कोई शौक नहीं है और न मैं ऐसे बच्चे को पसंद करता हूँ। हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है।